हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो यहाँ पे जो है ना मैं काम गई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काम करके वापस अपने घर आ रही हूँ। और बस एक छोटा सा क्लिप मैंने ये बनाया था दिन के आगाज़ का, तो वही मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं घर आई थी। यहाँ पे मुझे ज़ईम की कॉल आई हुई थी। ज़ईम मेरे से जो है ना पूछ रहे थे कि किधर हो, घर घर कब तक आना है। तो कहीं मैं मोहसिन के साथ ही थी। तो बस काम जो है ना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। रास्ते से हमने जो है ना नाश्ता किया था मोहसिन और मैंने, और साथ नाश्ता जो है ना अपनी कज़न्स के लिए लेकर आई थी, जिसमें हलवा पूरी थी और साथ में टिक्की थी। तो अभी मैंने घर आते ही जो है ना फिर मैं भी सो गई और मोहसिन को मैंने कहा कि मोहसिन तुम भी ऐसा करो, थोड़ी नींद कर लो, फिर तुम घर चले जाना। तो फिर वो भी सो गया और उसके बाद जो है ना अभी मैं उठी हूँ शाम में। तो आज कुछ समझ नहीं आ रही थी खाना बनाने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बना लेते हैं मटर चावल। वैसे तो मैं पैकेट वाले मटर हो गए, चने हो गए, पैकेट वाले ये सारी दालें वगैरह यूज़ करती हूँ। तो अभी जब मैंने ये मटर निकाले ना, तो इनके अंदर इस तरह से छोटे छोटे मुझे पत्थर नज़र आए। तो मैंने सोचा कि एक होंगे, दो होंगे, क्योंकि पैकेट वाली दाल हो जाए, चने हो जाए, मटर हो जाए, इनके अंदर इस तरह से छोटे छोटे पत्थर नहीं होते। तो बस ये एक निकालते निकालते इतने ज़्यादा मुझे नज़र आना शुरू हो गए। और कुछ लोग जो है ना बारीक मसल इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इनको साफ़ करने में ही जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन असल टेस्ट जो है ना इसी का ही है। तो मोटे मसल मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे कि आप कोई क्रीम क्रीम चीज़ खा रहे हो। और जो बारीक मसल होते हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बाउल के अंदर जो है ना मेरे लिए निकालना है थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मसलों को जो है ना इस तरह से परात में निकालती हूँ और इस तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं मसल साफ़ कर रही हूँ। चावल भी जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी बिल्कुल साफ़ होते हैं, उनको भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह से। तो बचपन याद आ रहा था जब मैं छोटी थी, तो अक्सर मम्मा मसर हो गए, चने हो गए या चावल हो गए, मम्मा परात में डाल कर दे देती थी, चलो इसके अंदर से ना तुमने ये वाली चीज़ें निकालनी है। तो मैं बैठ कर लगी रहती थी। तो इसी तरह से जो है ना लड़कियों को काम की भी आदत पड़ती है। और आज मसर निकालते हुए जो है ना मुझे यही याद आ रहा था। अब यहाँ पे देखें इस सिंक के अंदर ये जो पत्थर थे वो पत्थर नहीं थे, वो मिट्टी थी। पानी डालने से तो वो पानी के अंदर घुल तो जानी थी, लेकिन वो अच्छे से मसर जो है ना साफ़ नहीं होने थे। तो वो पत्थर नहीं थे, वो मिट्टी के आप कह लें कि छोटे छोटे पत्थर बन गए हुए थे। तो यहाँ पे जी अच्छी तरह मैं इनको मसर को साफ़ कर लूँगी। और बहुत ही सिंपल जो है ना सिंपल तरीके से मसर बनते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और गर्मी के मौसम में ना वैसे दिल करता है कि जितनी जल्दी हो सके जो है ना आपका खाना बनकर रेडी हो जाए और हम आराम से जो है ना बैठकर सुकून तो से यहाँ खाना पे जो खाएं। है ना मैंने मटर अच्छी तरह वॉश कर लिए थे और प्रेशर के अंदर ही जो है ना मैं इनको पकाऊंगी। पहले मैं इसके अंदर मटर डाल दूंगी और साथ में इसको इतना पानी इसके अंदर डाल दूंगी कि मैं जब प्रेशर लगाऊं तो अच्छे से जो है ना ये गल भी जाए और मज़ीद और फिर मुझे पानी डालने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो बस यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना मैं लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, हल्दी यूज़ कर रही हूँ, सूखा धनिया ऐड करूँगी और साथ में जो है ना नमक ऐड करूँगी। तो बस यही चार जो कंपल्सरी मसाले हैं जितना हर खाने में हमारे यूज़ होते हैं, इनके बगैर आपकी हांडी जो है ना इनकम्प्लीट है। तो ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। पहले इसको हल्का सा बॉयल आने दूँगी और उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगा लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं राइस बनाने लगी हूँ। अच्छा, बिरयानी के लिए मैंने अलग से राइस रखे हुए हैं। और इसके लिए दाल चावल बनाने हो या चने चावल बनाने हो उनके लिए मैंने जो है ना अलग से राइस रखे हुए हैं। तो ये राइस जो है ना ये मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सुपर कर्नल। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जी आज एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना एक वाक़या पेश आया। वाक़या आप सबको पता लग ही गया होगा कि एक आदमी जो है ना हज के लिए जा रहा था। आई थिंक वो लिबनान से था और वहाँ से उसने हज पे जाना था। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुँचा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है ना वो थोड़ा लेट हो गया और अमले ने उसको यही बोला कि अभी आप थोड़ा वेट करें। लेकिन जहाज़ जो है वो निकल गया और वो बेचारा एयरपोर्ट पे ही रह गया।
लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है ना तो जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाँ, सिर्फ़ एक अल्लाह पाक का बुलावा होता है और उसमें इंसान ने जाना होता है। और मैं भी जब उम्रे पे गई थी ना, तो उम्रे पे जाने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो यही है कि आपके पास जितने मर्ज़ी पैसे हों, आप तब तक अल्लाह के घर नहीं जा सकते जब तक आपको बुलावा नहीं आता। हाँ, बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि फ़लाँ बंदा हर साल जाता है, साल में 2 दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की ज़ात पे कोई बात तो नहीं करूँगी। तो बस कुछ लोग जो है दिखावे के लिए जाएँगे और कुछ लोगों को जो है जैसे बुलावा होगा उसके लिए जाएँगे, और उसमें भी अल्लाह पाक जो है ना आपकी नीयत देख रहा होता है। तो बस अल्लाह पाक ने आज जो है ना मौज़ा किया है, और ये मौज़ा एक छोटा मौज़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा मौज़ा है। पहले तो यही सुनने में आता था ना कि पुराने वक्तों में मौज़े हुआ करते थे, लेकिन ये 2025 का एक बहुत बड़ा मौज़ा है कि जहाज़ 3 दफ़ा मुड़कर वापस आया। पहले आया तो पायलट ने इनकार कर दिया उस पैसेंजर को बिठाने से, और दोबारा फिर से प्लेन की ख़राबी की वजह से दोबारा एयरपोर्ट पे आया और फिर पायलट ने इनकार कर दिया, और फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। तो पायलट ने कहा कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस आमिर नामी बंदे को जब तक अपने प्लेन में नहीं बिठा लूँगा उसके बगैर आज ये जहाज़ नहीं उड़ेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक मौज़ा था, सुबहान अल्लाह। और इसे कहते हैं कि बुलावा, सही मायनों में ये होता है बुलावा, और ये है मौज़ा। तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से जो है ना सारे काम हो रहे होते हैं, और इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ जो है ना अल्लाह पाक के हाथ में है। और अल्लाह पाक मैं तो ये बोलूँगी कि अल्लाह पाक बहुत प्यारे हैं। जब अल्लाह पाक आपको नवाज़ते हैं तो बेतहाशा नवाज़ते हैं, और जब अल्लाह पाक ने आप पे आज़माइश देनी होती है तो वो आपके सब्र का इम्तिहान होता है। तो बस सब्र से काम लेना चाहिए, और सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सब्र करके सब्र के नाम पे जो हैं बद्दुआएँ दें और बुरा भला बोलें और गलत बातें बोलें, फिर ऐसे सब्र का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही बात हो गई ना कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, हाथ में उनके तस्बीह होती है, लेकिन उनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती, उनके लहजे अच्छे नहीं होते, और वो अपनी जिस महफ़िल में बैठते हैं वो जब तक किसी का दिल ना दुखा लें तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो ऐसी नमाज़ें भी अल्लाह पाक ने जो है ना आपके मुँह पे मारनी है कि जब आप अपनी ज़ुबान से किसी का दिल फाड़ते हैं। और आपको पता है कि किसी का दिल जलाना, किसी का दिल फाड़ना, इसकी तो माफ़ी है ही नहीं। खैर अल्लाह पाक जो है ना सबको माफ़ करे, और अल्लाह पाक ने तौबा के दरवाज़े जो है ना हमेशा खोल के रखे हैं, हमेशा। तभी तो कहते हैं ना अल्लाह पाक 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे जी मेरे गर्मा गर्म से मसर जो है ना बनकर रेडी हो गए हैं। तड़का मैंने लगाया है लहसुन का बस, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला। साथ मैंने ये साबुत लाल मिर्च डाल ली है, और इसका जो है ना कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, जस्ट ये खूबसूरती के लिए होता है। तो बस यहाँ पे जी आप दाल देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी राइस। राइस के अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, नमक डालूंगी, और सबसे पहले पानी बॉईल करूंगी। उसके अंदर जो है ना अच्छी तरह राइस मैंने वॉश करके भिगो दिए हुए थे। तो बस यहाँ पे देखिए जी राइस बनकर रेडी हो गए हैं, और ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया हुआ है, और साथ में बस, और साथ मैंने नमक ऐड किया है, और नमक भी मैंने यूज़ किया है वो जो लाहौरी नमक होता है वो वाला। हाँ, और अब जी चावल बॉईल हो गए हैं, तो अब मैं इसकी पिच उतार लूँगी, मीन्स के जो इसका पानी है वो निकाल दूँगी, और उसके बाद इसको ऑयल लगा दूँगी दम दमादम। और जो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको दिल से वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, और जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया ही शुक्रिया।
यहाँ पे जी रात का डिनर बनकर रेडी हो चुका है और दाल चावल हो, जैसे कि मसर चावल, मूंगी मसरों की दाल हो गई या चने की दाल हो गई। ये तो मुझे हमेशा बचपन में ले जाती है, क्योंकि बचपन में जब हम स्कूल से आते थे ना तो गर्मा गर्म दाल चावल खाने का अपना ही मज़ा होता था। और मैं दाल चावल जो है ना, मुझे ज़्यादातर दोपहर में ही अच्छी लगती है। जबकि दाल चावल तो जब भी हो बंदा खा लेता है, लेकिन जो एक बचपन में जो आपको टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो आपका लाइफ टाइम तक रहता है। तभी तो कहते हैं कि बच्चों को बचपन में हर चीज़ खिलानी चाहिए। तो खैर आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।